गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल चेंज को समझने के लिए अब हम एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5। एज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एयरप्लेन ऑन अ पेपर एंड विद द हेल्प ऑफ सीजर कट इट अलोंग इट्स आउटलाइन। एक पेपर के ऊपर एयरप्लेन के ड्रॉ करेंगे और उसको सीजर से हम कट कर देंगे। एक्टिविटी 6 में देखो, एज एन इन एक्टिविटी 3, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो। आटे की एक बॉल से या आटे की लोई से हम एक रोटी बनाएंगे। ट्राई टू मेक इट ऑफ गुड राउंड शेप एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब इसको हम रोटी को हम तवे पर सेक लेंगे। ठीक है। नाउ नोटिस द चेंजेस अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? कंपेयर देम with observation made in activity 1, 2 and 3 respectively. You will observe that changes which took place activity 4, 5 and 6 are irreversible. Irreversible मतलब हमने इस पेपर के ऊपर एयरप्लेन को ड्रॉ किया, उसको कट कर दिया। अब हम वापस से इसको इस एयरप्लेन को वापस से हम इसी शेप में लेकर के नहीं आ सकते, हम कागज़ को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हो गया? इर्रेगुलर, इर्रिवर्सिबल। ये चेंज हो गया इर्रिवर्सिबल। इसी तरह से एक्टिविटी 6 में हमने क्या किया? आटे की लोई से तवे पर रोटी सेक दी। अब इस रोटी से हम वापस से वो आटे की लोई नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या हम इस रोटी से वापस आटा? नहीं बना सकते। तो ये चेंज क्या हो गया? इर्रिवर्सिबल चेंज। इट कैन नॉट बी रिवर्स, हम वापस से इनको पुरानी स्टेज में लेकर के नहीं आ सकते हैं। बर्स्टेड आउट बलून कैन नेवर बी ब्लोन अगेन। इसी तरह से जो बलून को हमने यहाँ पर एक्टिविटी 1 के अंदर हमने बलून को हवा से फुलाया था हमने। अगर बाय चांस ये बलून फूट जाता है तो हम फिर इसके अंदर हवा नहीं भर सकते हैं। Cutout of an airplane cannot perfectly get back to its prior position and baked roti cannot be rolled out in form of dough again. हम इस कागज़ को वापस से जोड़ नहीं सकते, उसी पुरानी स्टेज में हम लेकर के नहीं आ सकते। इसी तरह से इस रोटी से हम वापस से डो नहीं बना सकते हैं। Can making a pot from clay be reversed? इसी तरह से क्ले से जो पॉट बनाते हैं उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं क्या? कैन द चेंज बी रिवर्स्ड व्हेन अ पॉट इज़ बेक्ड इन द ओवन? अगर इस पॉट को बेक कर लिया, हम जो मटके बनाए जाते हैं उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है, तो बेक पॉट को वापस से हम पुराने क्ले उस पोजीशन में लेकर के आ सकते हैं क्या? Some common changes are given in 6.1. According to you, which of these change can be reversed? आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 51 में। आपको ये देखना है कि इस चेंज इनमें से कौन सा ऐसे चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। We learned that a group changes one way is to check if the change can be reversed or not. जैसे कि इस टेबल में फर्स्ट हमको दे रखा है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। कच्चा अंडा, उसको हमने बॉईल किया। अब वापस से उबले हुए अंडे को हम कच्चे अंडे में चेंज कर सकते हैं क्या? यस और नो? नो। बैटर टू इडली, हमने घोल से इडली बनाई, इडली को वापस हम बैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स मतलब गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, सूखने के बाद वापस गीले वो हो सकते हैं। इट इज़ रिवर्सिबल। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, मतलब ऊन के धागे से स्वेटर बुन लिया, ये भी रिवर्स हो सकता है। स्वेटर को हम खोल देंगे तो वापस उसी स्टेज में आ जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, अनाज को पीस करके हमने आटा बना लिया, लेकिन आटे से वापस अनाज बना सकते हैं हम? नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गरम, तो गरम को अगर हम वापस ठंडा कर देंगे तो वापस उसी स्टेज में आ जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग,
एक धागे, बिल्कुल सीधे धागे को हम क्या करेंगे, कॉइल कर देंगे, रोल कर देंगे, उसको वापस हम खोल देंगे तो वापस स्ट्रेट हो जाएगा। बड टू फ्लावर, कली से फूल बनना, लेकिन फूल को वापस हम कली में चेंज नहीं कर सकते हैं। मिल्क टू पनीर, दूध से पनीर बनाना, लेकिन पनीर से मिल्क बना सकते हैं क्या, नहीं। काऊ डंग टू बायोगैस, का जो गाय का गोबर होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है, लेकिन बायोगैस से वापस हम गोबर नहीं बना सकते हैं। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, एक रबर को हम खींचेंगे और उसको वापस नॉर्मल साइज़ में ले आएंगे, ये होगा रिवर्सिबल चेंज। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम पिघला देंगे, अगर वापस उसको जमा देंगे तो वापस से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं, आपको यहाँ पर जो कॉमन चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिनको हम वापस से पुरानी स्टेट में लेकर के आ सकते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिनको वापस हम पुरानी स्टेट में लेकर के नहीं आ सकते हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कुछ कुछ और तरीके भी हैं जिससे हम चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन गार्डनर एंड सॉइल डिगर्स वर्किंग इन पार्क्स एंड फील्ड, आपने एक माली को या मिट्टी खोदने वालों को पार्क में और खेतों में काम करते हुए देखा है। हैव यू एवर नोटिस द टूल्स दे यूज टू डिग द सॉइल, आपने उनके औजारों को देखा है जिससे कि वो मिट्टी खोदते हैं। यूजुअली एन आयरन ब्लेड इज़ फिक्स्ड ऑन द वुडन हैंडल ऑफ द टूल, आपने क्या देखा है, उस जो आयरन के जो टूल्स होते हैं उनके अंदर एक लकड़ी का एक डंडा उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। बट हाउ आर दे फिक्स्ड देयर, लेकिन इनको कैसे फिक्स किया जाता है। अ रिंग इज़ फॉर्म्ड इन द आयरन ब्लेड्स ऑफ द टूल्स, इन औजारों के अंदर एक छोटा सा होल बनाया जाता है ना, सबके अंदर सब औजारों में ऐसे होल बनाए जाते हैं। द रिंग सो फॉर्म्ड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द ब्लेड ऑन इट परफेक्टली, जो ये होल होता है उसका साइज़ इस डंडे से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। अब छोटा होगा तो ये घुसेगा कैसे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका जो होल होता है वो इस डंडे से की साइज़ से थोड़ा सा छोटा होता है। द रिंग इज़ हीटेड विच मेक्स इट स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड द हैंडल ईजीली गेट्स फिट इनटू इट। अब इसमें डालने से पहले क्या करते हैं, इस आयरन टूल को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, कोई भी मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है और उस समय गर्म करके इस लकड़ी के डंडे को इसके अंदर डाल दिया जाता है। द हैंडल ईजीली गेट्स फिट इनटू इट, वो जो डंडा होता है वो आराम से उसके अंदर चला जाता है। द रिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग डाउन एंड हैंडल गेट टाइटली फिट ऑन टू हैंडल। अब जैसे ही डालने के बाद जब ये टूल वापस से ठंडा होता है, ठंडा होते ही ये क्या होता है, अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है और ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब ये टूल डंडे से नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा होने पर ये जो होल है वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ये ठंडा होता है वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है और सिकुड़ जाता है जो होल होता है, तो ये उसके बाद उसमें फिक्स हो जाता है। तो कुछ दूसरे तरीके भी होते हैं जिनसे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। सेम मेथड इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। आपने गाड़ियों के अंदर इस तरह के वुडन, जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है, उसके अंदर ये लकड़ी के व्हील पहिए लगे हुए देखे होंगे जिसके अंदर एक रिम लगी रहती है। ये इस तरह से ये लोहे की एक रिम इसके बीच में लगी रहती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि ये लकड़ी का जो पहिया है वो घिसे ना, है ना। अब ये इसके अंदर कैसे फिक्स की जाती है, द मेटल रिम साइज इज स्लाइटली स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ वुडन व्हील। अब ये जो मेटल का जो रिम होती है इसका साइज़ इससे थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। द मेटल रिम इज़ देन मेड टू द रिम एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड फिट इन ऑन द व्हील।
इसी जैसे हमने स्टूल के अंदर किया था, जब इसको फिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा गरम किया जाता है, हीट किया जाता है। इसको हीट करते हैं तो ये क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैलती है। उसके बाद इसके अंदर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद इसको ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं। ठंडे पानी में डालते ही ये क्या होगा, कूल होगा मेटल। कूल होते ही ये वापस अपनी पुरानी स्टेट में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा और इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। The metal rim is then made to contract by pouring cold water on it and making it tightly fixed on the wheel. ठंडे पानी में डाल देते हैं तो मेटल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसके अंदर फिक्स हो जाता है। Pour some water in a pan and heat it. एक बर्तन में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। After some time it will begin to boil. थोड़ी देर के बाद ये उबलना शुरू हो जाएगा। Continue to heat further and you will observe that the quantity of water decreases in the pan because water gets evaporated as vapor. अब हम इसको उबलने देंगे, थोड़ी देर और उबलने देंगे, इसको बॉईल होता रहेगा। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि उसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। वो क्यों हो रही है कम, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो हीट लेकर के वेपर की फॉर्म में इवॉपरेट होता जा रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो जितनी देर तक हम गर्म करते रहेंगे धीरे 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 क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और वो पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। इसको हम बोलते हैं इवॉपरेशन का प्रोसेस, जिससे नदियों तालाबों से पानी इवॉपरेट, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। पानी लगातार नदियों से, समुद्र से और तालाबों से, कुओं से इवैपोरेट होता रहता है और फिर वापस से वो बारिश की फॉर्म में लौट के हो जाता है। ऊपर जाकर के वो जो वेपर होती है वो ठंडी हो जाती है और बारिश के रूप में वापस धरती पर आती है। ठीक है।